देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप, ठीक है, ये देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप देर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। ठीक है, अब क्या है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली, इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स। बात समझ रहे हो? एक तो पुअर है ही, अब उस पे भी इनइक्वालिटी, कोई 100 रुपया कमाया तो कोई 50 रुपया या 40 रुपया या 60 रुपया कमाया, तो लो भाई, ये तो पोवर्टी एक तो है ही, गरीबी है ही। अब उस पे भी, ठीक है, उस ग्रुप में एक बेसिक इनकम है, वो फिक्स्ड इंश्योर नहीं है कि मिनिमम इतना आ ही जाए। ठीक है, इन सम केसेस वुमेन, elderly people and female infants are denied equally access to resources available to the family। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है पुअर ग्रुप में कि वुमेन, महिलाएं, एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोग, फीमेल इन्फेंट, बच्ची लोग, आर डिनाइड इक्वल एक्सेस, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली, है ना। इक्वालिटी मतलब इंश्योर नहीं होता। भाई सिंपल सी बात है कि एक तो इतना पुअर ग्रुप, एजुकेशन का ठिकाना नहीं, पता नहीं, ठीक है, मतलब किसी तरह सरवाइव कर रहा है हैंड टू माउथ। अब उस पे भी इन लोगों का ग्रुप में जो ये हाल है कि हर एक लोग को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, अगर मान लो घर पे किसी दिन कम खाना जुगाड़ हुआ तो जो बच्ची है, लेडीज है, बूढ़ा लोग है, उन लोग को थोड़ा कम देगा। क्यों? क्योंकि कमाने तो मेन जो यंग है उसे जाना है ना, माटी काटने और पत्थर तोड़ने। समझे बात? और भी बहुत तरह का सीन हो सकता है, मैं बस एक एग्जांपल पुट कर रहा हूँ। ग्रास रूट पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है, आप लोग भी बहुत तरह का एग्जांपल जानते होगे तो उसे पुट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ एक स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी पे क्या लिखा हुआ? आई कुड नॉट गेट इनफ मनी इवन इन टाउन, इट विल बी डिफिकल्ट टू सेंड माई चिल्ड्रन टू स्कूल विथ सच एन इरेगुलर इनकम। स्टोरी ऑफ शिवारमन, स्टोरी ऑफ शिवारमन। शिवारमन की स्टोरी देखो और काफी ध्यान से देखना है। स्टोरी में क्या होता है ना कि वो बारीकी को समझाना चाहता है कि किस तरह का है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक चीज जानते हो, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, ये सब बैलेंस करने का, मैनेजमेंट का है। समझे? जब हायर लेवल पर आओगे ना कभी, तब पता चलेगा इस बात को। जो बात मैं अभी बोला ना, इस बात का पता तुम्हें तब लगेगा। स्टोरी ऑफ शिवारमन। शिवारमन लिव्स इन ए स्मॉल विलेज, छोटा सा विलेज में है। ठीक है, करूर टाउन में, जो तमिलनाडु में है। करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक। हैंडलूम और पावरलूम क्या होता है भाई, बता दूं मैं। हैंडलूम हाथ से बनाया हुआ सामान, ठीक है, एकदम हाथ से मैनुअली। पावरलूम जिसमें मशीन यूज हो गया हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। 100 लोग हैं। शिवारमन एंड अरियुन्था थियर। ठीक है, ये क्या, कॉबलर का कास्ट है वहां, अरियुन्था थियर बोला जाता है। ठीक है, शिवारमन एंड कॉबलर बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर लेबरर फॉर 160 पर डेज। ठीक है, पहले वो कॉबलर था, अब क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल लेबरर बन गया, मतलब लेबर बन गया जो खेत में काम करेगा, और उसे 160 रुपया पर डे मिलेगा भाई। ठीक है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, कुछ एक फिक्स इनकम इंश्योर हुआ। आगे देखो, बट डेट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ इन अ ईयर। लो, सारा कॉन्ग्रेचुलेसन का बैंड बज गया। अब यहां पे क्या हो गया कि जो 160 रुपए कमाएगा ये 5 से 6 महीने तक ही कमाएगा। क्यों? क्योंकि सीजन, एक बार पढ़ाए थे ना अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसी तरह का कि जितना समय के लिए जरूरत है उतना ही समय के लिए लेबर रखा। ठीक है, तो 5 to 6 मंथ इन अ ईयर। एट अदर टाइम्स ही डज ओड जॉब्स इन द टाउन, और शहर में वो
ऑड जॉब्स मतलब कि जो पूरा निचले लेवल का जॉब होता है ना, समझे, उस तरह का काम करता है। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विथ हिम, साथ में काम करती है शशिकला भी, बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दिस डेज एंड इवन इफ शी डज शी इज पेड ₹100 पर डे। क्यों? क्योंकि वुमेन है। तो अभी पढ़े तो हम लोग जो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो यहाँ पर जो सैलरी एक रिसोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ नहीं होता, ठीक है। उसे ₹160 मिलता है, और अगर इसे मिल भी गया काम तो ₹100 मिलेगा, ठीक है, समझे बात। पर डे फॉर द सेम वर्क डेट शिवारमन डज। देयर आर 8 members in the family. शिवारमन 65-year-old widowed mother is ill. उसकी माँ है जो वो बीमार चल रही है, ठीक है, and needs to be helped with her daily chores. He has a 25-year-old unmarried sister and 4 children aged between 1 year to 16 years. एनसीईआरटी जो स्टोरी बनाता है काफी एकदम रियल टाइप का बनाता है ना, ठीक है, रियल के एक्चुअली है ही रियल केस स्टडी है ना। एज्ड बिटवीन 1 year to 16 years. 3 of them are girls. 3 of them are girls. 4 में से 3 गर्ल है। द यंगेस्ट इज अ सन, जो छोटा है वो बेटा है, ठीक है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, बेटियां स्कूल उसकी नहीं जाती है। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट एफर्ड। अब यार ये सब चीज का हिंदी अब नहीं बोलेंगे, अब सीधा इंग्लिश में ही बोलते जाएंगे, इतना तो समझ ही जा रहे होगे, बच्चा थोड़ी हो 2 क्लास का। तो ये लग्जरियस हो गया उनके लिए, तो ये नहीं करता एफर्ट। ऑल्सो ही हैज टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डज नॉट वांट टू स्पेंड ऑन देयर कहाँ चला गया, ऑन देयर एजुकेशन नाउ, ऑन देयर एजुकेशन नाउ, ठीक है। शादी विवाह भी करना तो नहीं पढ़ाएंगे भाई, सेविंग करेंगे, दहेज देंगे, है ना। हिज मदर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे. His sister and elder daughter take care of the household. Sivaraman planned to send his son to school when he comes of age. His unmarried sister does not get along with his wife. ठीक है. Sasikala finds her a burden, but Sivaraman cannot find a suitable groom due to lack of money. Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Sivaraman managed to buy milk once in a while, but only for his son. तो मिला जुला के पूरा गरीबी का हाल देख ली, इतना सारा फैमिलियर प्रेशर है, ठीक है, 4 बच्चा है, फिर 3 बच्ची है, उसमें 3 को पढ़ाएगा नहीं क्योंकि शादी करना है, लड़का को थोड़ा पढ़ाएगा क्योंकि लड़का है, तो डिस्पैरिटी वो तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से यार इसका ये इतना बुरा हाल है भाई, काफी दर्द भरा कहानी है इसका। तो ये कहानी में ऑब्जर्व हम लोग क्या क्या किए, ये देखो। ऑब्जर्व सम ऑफ द पुअर फैमिलीज अराउंड यू एंड ट्राई टू फाइंड द फॉलोइंग। विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग टू? किस सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं? हु आर द अर्निंग मेंबर्स, अर्निंग मेंबर उनके कौन है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओल्ड पीपल? आर ऑल द चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल? ठीक है, तो ये मिला के गरीबी का जो था मापदंड समाप्त हुआ, ठीक है। और वल्नरेबल ग्रुप भी समझ गए, ठीक है। अब देखो क्या, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब देखो जो गरीबी है ना, अभी तक हम लोग जितना भी परसेंटेज पढ़ रहे थे ना, वो ओवरऑल इंडिया लेवल पे था, ठीक है, ओवरऑल इंडिया लेवल पर था, बट स्टेट लेवल पे नहीं था, ठीक। तो अब क्या कि स्टेट टू स्टेट तो गरीबी डिफर करेगा ना, स्टेट टू स्टेट गरीबी जो है डिफर करता है, ठीक है। एक स्टेट में कुछ और हो सकता है लाइफ स्टैंडर्ड, दूसरे स्टेट में लाइफ स्टैंडर्ड कुछ और हो सकता है, तो फिर डिफर करेगा ना गरीबी स्टेट टू स्टेट। तो इसी को बोलते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज,
एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में कितना डिफरेंसेस है गरीबी वगैरह को लेके, लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेके, उसी को बोलते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। जैसे बिहार महाराष्ट्र, बिहार क्या पीछे है, महाराष्ट्र बहुत आगे है, ठीक है, उतना दूर छोड़ दो महाराष्ट्र, बिहार वेस्ट बंगाल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, वेस्ट बंगाल में है ना जी कोलकाता मेट्रो सिटी, बड़ा शहर। और इससे बड़ा लेवल पर आना तो कोई इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट उठा लो और पीछे दिखोगे। तो ये क्या है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। पोवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन, ठीक है, एक अलग डायमेंशन है, नया एस्पेक्ट है। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में जो पुअर पीपल का प्रोपोर्शन है वो इक्वल नहीं है। although state level poverty has witnessed a secular decline from level of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state, ठीक है। सेक्युलर डिक्लाइन मतलब क्या हुआ, सेक्युलर डिक्लाइन मतलब कि ओवरऑल है ना, बिना किसी का स्पेशल ग्रुप को स्टडी किए हुए सेक्युलर डिक्लाइन जो हुआ 70s तक हुआ, ठीक है। और जो सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिक्लाइनिंग रेट रहा, और ओवरऑल जो पूरा भारत का रहा वो डिक्लाइन रहा, ठीक है। रिसेंट एस्टिमेट्स सो वाइल द ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो, जिसे शॉर्ट में HCR बोलते हैं, क्या, ठीक है, HCR क्या है, हेड काउंट रेशियो was 21.9% in 2011 12 state likes मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। हेड एबव ऑल इंडिया पोवर्टी लेवल यहां ज्यादा था। एज द ग्राफ 3.2 shows बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी टू पुअरेस्ट स्टेट with poverty ratio 33.7% and 32.6% रिस्पेक्टिवली मतलब कि 33.7% बिहार के लिए और 32.6% उड़ीसा के लिए, ठीक है। ये था। नाउ along with rural poverty, urban poverty is also high in उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये लाइन बताने से पहले एक बात मैं बता रहा हूं कि तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बताए थे इकोनॉमिक्स में कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो दो पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एक रूरल और एक अर्बन, एक ग्रामीण नजरिए से और एक शहरी नजरिए से। तो देख लो बार बार यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से तुमको भी सोचना, जब भारत का इकोनॉमी के बारे में सोचोगे तो दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना, रूरल एंड अर्बन, ठीक है, समझे, इसलिए इसे हाईलाइट की स्पेशली। देखो अब यहां पे क्या कह रहा कि जो अर्बन पोवर्टी है, ठीक है, रूरल पोवर्टी, अर्बन पोवर्टी इज ऑल्सो हाई, ठीक है। ये सारे जगह पे अर्बन पोवर्टी जो है वो भी हाई है, मतलब शहर और गांव दोनों जगह जो है गरीबी बढ़ा हुआ है, ठीक है। देन इन कंपैरिजन there has been a significant decline in poverty in Kerala, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ये सब जगह पर क्या देखा गया कि जो महंगाई बोलते हैं, जो गरीबी है, ठीक है, जो गरीबी है वो डिक्लाइन किया है काफी अदर स्टेट्स के तुलना में। कौन कौन सा, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, ओके। Now see, states like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rate. ये ऑलरेडी जो था अपना गरीबी से निकलने में सक्सेसफुल रहा, ठीक है, मतलब कि यहाँ जो गरीबी लेवल है वो काफी कम है पंजाब एंड हरियाणा में। क्यों? ड्यू टू एग्रीकल्चर। याद होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कहाँ से हुआ था,
इसी एरिया से हुआ था ना, पंजाब वाले एरिया से। तो खूब वो लोग फसल उगा कर किसानी कर करके पैसा कमाए, ठीक है, और कमा भी रहे हैं, ठीक है। नाउ लुक, केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला जो है वो किस चीज पे फोकस किया? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। पंजाब हरियाणा किस चीज पे किया? एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो केरल जो था वो ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस किया। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। बंगाल कैसे निकला? लैंड रिफॉर्म किया। लैंड रिफॉर्म में क्या किया कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बहुत सारा जमीन पे एकदम अपना हक जमा के बैठा हुआ था, वो लोग से जमीन सरकार ली और रीडिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है। इन आंध्र प्रदेश इन तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, पीडीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम कोऑपरेटिव, जहां से वो चावल गेहूं वगैरह लेते हो ना, उसे बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो था पीडीएस सिस्टम पे सुधार किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार किया, फूड ग्रेन वगैरह जो था बहुत बांटा गरीबों का बीच में, मतलब कि उन लोग को जो था एटलीस्ट खाने का सिक्योरिटी दिया और उसके बाद काम करो, ठीक है। फूड ग्रेन कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो भाई साहब इस तरह ये सारा स्टेट्स गरीबी से बाहर आए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज समझ गए होंगे। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज समझने के साथ साथ आप लोग ये भी वल्नरेबल ग्रुप भी समझ गए होंगे, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप समझने के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स भी समझ गए होंगे। तो मिला जुला के ओवरऑल एवरेज लेवल पे मैं ये उम्मीद करता हूं कि सारा बात समझ गए होंगे। चलो, बहुत मजा कर लिए बोल बोल के, है ना। अब सीरियस बात सुनो क्या है। अब बात यह है कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है, लिखोगे अपना नोटबुक पे और इसका बगल में इसके बारे लिखोगे, ठीक है, मतलब नोट्स बनाओगे, ठीक है, कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज क्या है, ठीक है, किस किस स्टेट में क्या क्या सीन रहा, कैसे कैसे पॉवर्टी से निकला, ठीक है। फिर जो वल्नरेबल ग्रुप है ये बनाओगे, कौन कौन सा, एससी एसटी और जो था, ठीक है, ये सबको लिखोगे, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है, इस तरह का और जितना सारा वर्ड था, सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है, वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ये सब जो वर्ड्स है सारे को एक जगह कलेक्ट करोगे, मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे और डे टू डे लाइफ में यूज करोगे। और आंसर जब लिखोगे ना फाइनल एग्जामिनेशन में, तब ये सब वर्ड्स का यूज होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, तभी ना नंबर मिलेगा। इकोनॉमिक्स लिखोगे तो इकोनॉमिक्स का वर्ड यूज होना चाहिए ना, तब ना नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर, ठीक है। तो इस तरह से यूज करोगे। और कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो जरूर पूछोगे, जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। पढ़ाई करो, एंजॉय करो, सब करो, लेकिन मेरा नोट्स जरूर बना के रखो क्योंकि स्कूल खुलने के बाद चेक करेंगे। चलो बाय, टेक केयर।